अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन और मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दर्शक। मैं आमिल बाबा आज इस वीडियो में आपको ज़बान बंदी का एक ख़ास अमल बताऊंगा, जो दुश्मन की ज़बान कैसे आप बंद करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपनी तारुफ करा दूं कि मुझे लोग आमिल बाबा कहते हैं। मैं अमलियाती लाइन में करीब 22 साल से हूँ। 22 साल हो गए। मैंने करीब 120 से ज़्यादा चिल्ले अमल किए हैं और 150 से ज़्यादा रूहानी लश्कर आज के डेट में मेरे पास है, जो अल्लाह के हुक्म से मेरा काम करते रहते हैं, जिनको आप मेरा मुवक्किल भी कह सकते हैं। तो मैं पहले ये वीडियो बना देता हूँ ताकि ये इल्म आप तक पहुँच जाए, सब लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए मैं आपको पहले अपनी तारुफ भी करा दूं। हो सकता है कि ये वीडियो मेरी पहली वीडियो अगर आप देख रहे हो तो तारुफ ज़रूरी है। मैं इंडिया से, बिहार से, यानी बिहार स्टेट से, इंडिया में एक बिहार स्टेट है, वहाँ एक मुजफ्फरपुर ज़िला है। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मुजफ्फरपुर ज़िले का। और फिलहाल मैं यहीं हूँ, मुजफ्फरपुर में ही हूँ। मैं 22 साल से 2001 में इस लाइन में मैंने कदम रखा था और लगभग 22 साल हो गए हैं मुझे। मैं 120 से करीब ज़्यादा चिल्ले किया हूँ, यानी अमल किया हूँ, और 150 से ज़्यादा रूहानी लश्कर अल्लाह के हुक्म से मेरे ताबे हैं, जो अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक काम करते रहते हैं और ज़रूरत के हिसाब से मैं उनसे काम लेता रहता हूँ। तो एक छोटी सी तारुफ है। अब देखिए, मुवक्किल हासिल कर लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मेहनत करने से इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। बस मेरा मकसद ये बताना है कि जो भी रूहानी लाइन का तालिब है उसका हौसला बढ़े। इसलिए मैं अब ये कोशिश किया हूँ कि किसी इल्म को छुपाना नहीं है। जिसको यकीन करना है वो यकीन करे, जिसको नहीं करना है वो नहीं करे। अब रही बात कि ऐसे लोग जो वाकई में सच्चे ईमानदार हैं। देखिए, यकीन न करने वालों में सच्चे ईमानदार आदमी ढूंढना मुश्किल है। हाँ, ऐसा आदमी जो यकीन इसलिए नहीं करता है कि वो महसूस करेगा, देखेगा रूहानी चीजों को तभी यकीन करेगा, तो उसका भी हल मेरे पास है। लेकिन उसके लिए उसको 2 साल के लिए पागल होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर उसको यकीन नहीं है कि सब चीज नहीं होता है और इसको आजमाना चाहता है, तो वो मीडिया को बुलाएगा, वहां पे मैं भी जाऊंगा, वो भी आएगा। मीडिया के सामने मैं उसके सर पे हाथ रखूंगा, सिर्फ जबान से बोलूंगा कि 2 साल के लिए इसको पागल कर दीजिए, मुवक्किल को। ठीक है? बस 24 घंटा के अंदर में उसको असर होने लगेगा। 7 दिन होते होते वो उसकी नींद गायब हो जाएगी, वो आधा खोपड़ी का हो जाएगा। 40 दिन होते होते वो मुकम्मल पागल हो जाएगा। ठीक है? 2 साल के बाद ही मैं उसको ठीक करूंगा। अगर इसके लिए वो तैयार होता है, मीडिया के सामने मैं करूंगा कि ताकि दुनिया, रहती दुनिया तक उसका वीडियो रहे और उससे लोग समझ सके। पहले के दौर में होता था, ईसा अलैहिस्सलाम ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ दिखाया किया, तो आज के बहुत से लोग जो मॉडर्न हैं, जिनको साइंस का भूत सवार है, मॉडर्निटी का भूत सवार है, वो लोग चमत्कार को ईसा मूसा अलैहिस्सलाम के नहीं मानते हैं, है ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम के चमत्कार को नहीं मानते हैं। और उसमें बहुत सारे मौलवी किस्म के लोग भी हैं। जी, मुझे ऐसे हाफिज कुरान मिले जो झाड़ फूक भी करता है और कहता है कि जिन उन ना होता है, ये सब ऐसे ही नौटंकी करता है, मरीज सब जिन उन नहीं होता है, शैतान उतान नहीं होता है। जी, और झाड़ फूक भी करता है। अब सोचिए कि कैसा है। क्यों?
क्योंकि उसका शौक है कि कोई जिन अपने से उसके पास आ जाए, है ना, उसकी गुलामी अख्तियार कर ले, तब जिन होता, ऐसे नहीं होता। आप सोच सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो बहरहाल मैं आपसे ये बातें चूंकि रूहानी लाइन की निकली है इसलिए मैंने बता दिया है, तो मेरे पास उसका भी हल है। लेकिन ये कोई सोचेगा कि मैं अपने मुवक्किल को कोई मिठाई बना के दिखा दूं, हल्का सा कुछ दिखा दूं, कोई वस्तु दूर से कर दूं, ताकि वो दिमाग का एनालिसिस करके सोच के बताए कि कैसे हाथ की सफाई है, कैसे करना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो सोचेगा, आज के 10 साल बाद भी जो सोचेगा, 50 साल बाद जो सोचेगा, वो ये दिमाग पहले से सोच चुका है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं मदरसे में ज्यादा दिन तक नहीं पढ़ा हूं, मेरे पास कोई मौलवी मौलाना की डिग्री नहीं है। इसलिए डिग्री अगर होती तो शायद मेरा अंदाज अलग होता। मैंने खुद से हदीस नॉलेज के लिए, इल्म के लिए पढ़ा है। कुरान मैंने खुद से नॉलेज के लिए पढ़ा, इम्तिहान पास करने के लिए नहीं पढ़ा। इसलिए कुरान और हदीस को तो आजकल पेशा बनाया हुआ है, अपने मतलब मौलवीगिरी चलाने के लिए, पेट चलाने का एक जरिया बना हुआ है। यही वजह है कि रूहानियत का इल्म आज के दौर में आपको वो लोग नहीं सिखा सकते हैं जिनको दीन का इल्म है। वो लोग सिखा सकते हैं जिसने दीन का इल्म हासिल किया हो अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह को समझने के लिए, रूहानियत को समझने के लिए, दीन को समझने के लिए हासिल किया होगा। वही लोग सच्चे में आमिल हो सकते हैं, कामिल हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, औलिया बन सकते हैं। तो खैर चलिए, मैं आज आपको, चलते हैं फिर अपने असली टॉपिक की तरफ, कि मैं आज आपको जबान बंदी का, जो आपके खिलाफ में जो लोग बोलते रहते हैं, उनकी जबान को, अकल को बंद कर देना है अपनी तरफ से। यानी आपकी तरफ से ना वो बोले, ना सोचे, कुछ ना करे। इसके लिए क्या तरकीब निकलती है, देखिए। पढ़ना जो है पहले वो समझ लेते हैं। फ़ा यकफी कहो मुल्ला हो वह समीउल अलीम, सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजून, सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला युबसिरून, सुम्मुन बुकमुन उमुन फहुम ला यस्मऊन, सुम्मुन बुकमुन उम्मुन फहुम ला यतकल्लमुन। इतना को पढ़ना है। इसको आप लिख सकते हैं उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में। मैंने साफ साफ पढ़ के सुना दिया है, एकदम एक एक लफ्ज को तोड़ के मैंने पढ़ा, कोई बहुत स्पीड नहीं पढ़ा। मेरा मकसद आपको असल में असली इल्म जो है उसको सिखाना है, ये नहीं बताना है कि मैं कितना जानता हूं, ठीक है, मुझे कितनी अरबी आती है। नहीं, मेरा मकसद है कि आप सीखिए, जो चीज मैं सिखा रहा हूं वो आपको समझ में आए। अब इसको आप लिख लीजिए। अब लिख लेना है, फिर आपको क्या करना है कि एक काला धागा लेना है, मोटा सा लेना है, और उसमें इस तरह से ऐसा गैप वाला गिरा लगाना है, यानी एक गिरा इसमें फोल्ड कर देना है इसको। जैसे मान लीजिए कि ये है धागा, है ना। अब इसको आप इस तरह से काला धागा मोटा ले लेना है। अब इस तरह से थोड़ा सा इसमें जगह स्पेस रखना है, गिरा लगा के, पूरा को कस टाइट नहीं करना है। अब इसको क्या करना है कि जो मैंने पढ़ के बताया उसको पूरे को 7 बार पढ़ना है, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। एक बार पढ़ लिया तो एक बार हो गया, यानी पूरे को पढ़ना है। इस तरह से 7 बार जब पढ़ लेना है तो उस आदमी का नाम लेना है,
जैसे मान लीजिए कि उसका नाम अगर जावेद है, तो आपको बोलना है कि जावेद मेरे खिलाफ में सोचना बंद कर दे, मेरे खिलाफ में बोलना बंद कर दे, मेरे खिलाफ में शिकायत करना बंद कर दे अल्लाह के हुक्म से। इस बात को भी लिख लीजिएगा और 7 बार बोलिएगा। अब बोलने के बाद इसमें फूंक मारना है, ये जो है ना खाली स्पेस जगह दोनों धागा के जो बीच में है, इस तरह 7 बार फूंक मारना है। इस 7 बार उस आदमी का नाम बोलना है, नाम के साथ बोलना है, और फिर 7 बार फूंक भी मार देना है। और फिर इसको जोर से गिरह को कस देना है, टाइट कर देना है। दोनों को टानिएगा धागा को, अपने गिरह लग जाएगी। ठीक, इस तरह से ये एक गिरह हो गया। इस तरह से 7 गिरह लगा देनी है। ठीक है, इस तरह से 7 गिरह इस धागे में लगानी है। फिर क्या करना है कि एक इस तरह से, है ना, माने लंबा कोई लकड़ी ले लेना है, इतना बड़ा नहीं, इससे छोटा भी रहेगा, इसका आधा मान लीजिए। ठीक है ना, और वो कुछ भी हो सकता है, चाहे प्लास्टिक का हो, लकड़ी का हो, कोई भी चीज हो। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि इतना मोटा हो, इससे पतला भी हो सकता है, इससे, है ना। और उसके बाद इस धागे को इसमें अच्छे से लपेट देना है और गिरह लगा देना है, और फिर इसको काले पॉलीथीन में लपेट के इसको कब्रिस्तान में दफन कर देना है। अब ये एक हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा इसका ये है कि इसके लिए कब करना है, इसका खास टाइमिंग है, तभी जाके ये असर करेगा। तो इसका टाइमिंग ये है कि ये सैटरडे को यानी शनिचर के रोज करना है, जिस वक्त सूरज तोलू होता है, यानी सूरज निकलता है। तो कैसे समझेंगे कि सूरज कब निकलता है? हर मस्जिद में सूरज तोलू गुरूब का एक कैलेंडर रहता है, टाइम टेबल रहता है। बस आपको ये पता कर लेना है कि अभी जो सामने जब आपको करना है उस शनिचर के रोज का देख लीजिए डेट कि कब तोलू होता है। अगर आप खातून हैं, औरत हैं, तो आप किसी मर्द से पता करवा सकती हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, आपको पता चल जाएगा। उस टाइम टेबल को लिख लीजिए। और 15 मिनट के बाद, जैसे मान लीजिए कि 5 बजे सूरज निकलने का टाइम दिया हुआ है, तो उसके 15 मिनट और बढ़ा दीजिए, यानी 5:15 में इस काम को आप शुरू कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको हर हाल में फायदा होगा, नहीं का कोई सवाल नहीं है। यकीन के साथ करना है। और 4 शनिचर को ऐसा करना है। हर शनिचर वाला एक दिन करके